हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप सो कि आप अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। सो गाइस, नाश्ता कर लीजिए। हम चाय निकाल रहे हैं कप में और ये बना रहा है, देखो, अपना नाश्ता। ब्रेड शेक रहा है, ब्रेड। स्लो करो बेटा, गैस स्लो करो। तो ये नाश्ता बना रहे हैं और हमने खाना बना लिया है और अब नाश्ता करके पूजा कर चुकी हूँ और निकलेंगे ऑफिस। तो आज ये भी जा रहा है हमारे साथ, दीपांशु भी। ठीक है, चलिए मिलते हैं ऑफिस में। नाश्ता कर लीजिए हमारे साथ। तो हम निकल चुके हैं ऑफिस के लिए, ये देखो, दीपांशु के साथ। ठीक है, तो चलिए फैक्ट्री पहुंचते हैं। और आज भी धूप हो गई है, इसमें तो स्वेटर ही पहनना छोड़ दिया मैंने, हल्का पहना है क्योंकि दिन में तो वैसे भी उतारना ही पड़ता है स्वेटर। गर्मी हो गई है काफ़ी अच्छे से। आई होप सो कि दोबारा सर्दी ना हो। तो पता नहीं होगी कि नहीं, हो सकता है ना दोबारा वापस आ जाए सर्दी, क्योंकि फरवरी में सर्दी रहती है, इतना पक्का है। कभी कभी नहीं भी रहती है, हल्की फुल्की रहती है सुबह शाम की, हो सकता है वैसी ही हो। तो चलो देखते हैं, आने वाला वक्त बताएगा। तो अभी भरवा लेते हैं पेट्रोल, क्योंकि गाड़ी में थोड़ा सा पेट्रोल कम हो गया है, तो भरवा लेते हैं फिर से। और ये है क्रॉसिंग का पेट्रोल पंप। सो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं अब ऑफिस में और आप देख सकते हैं मैं ऑफिस में हूँ। तो ऑफिस में वर्क चल रहा है और कर लेते हैं थोड़ा बहुत काम। काम ही हमारी पूजा है। अगर हम काम नहीं करेंगे तो कितनी भी पूजा पाठ कर लें, कुछ भी नहीं हो सकता। तो काम ज़रूरी है। हस्बैंड होते तो मुझे ये सब सोचना ही नहीं पड़ता और मैंने कभी सोचा भी नहीं था। बट उनकी एब्सेंट में ना, सच में गाइस, रोज़ भगवान से दुआ करती हूँ कि हे प्रभु, वो जहाँ भी रहें उनकी आत्मा को शांति दें और मेरे सारे काम आसानी से बनते रहें। भगवान मेरा साथ देता रहे, मेरे बच्चों को सपोर्ट करता रहे। आज नहीं तो कल मैं कामयाब ज़रूर होंगी, अपने बच्चों के साथ आगे बढ़ती रहूँगी। और आप सबका भी सपोर्ट मुझे चाहिए, मुझे हिम्मत देते रहें। मेरी वीडियो में मुझे कमेंट करके मेरे को थोड़ा सा मोटिवेट करें। जब भी उनकी बात होती है मुझे बस रोना आता है और कुछ नहीं आता। मैं आती हूँ, ऑफिस में आती हूँ तो उनकी कमी इतनी महसूस होती है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ देखिए, मैंने यहाँ टेबल के सामने ही इनकी तस्वीर लगाई हुई है कि इनको देख के ना हिम्मत मिलती है। दुख तो होता ही है बट हिम्मत भी मिलती है। मुझे पता नहीं था कि ऐसे बीच में अचानक छोड़ जाएंगे और ये सब हैंडल करना पड़ेगा। खैर, मैं कौन होती हूँ हैंडल करने वाली, सब भगवान है, वही करते हैं। बच्चों को इस लायक बनाया है कि सब कुछ अच्छे से हैंडल कर रहे हैं बच्चे। दामाद भी, बेटी भी, बेटा भी, सभी मेरे को कुछ नहीं करने देते, बस कहते हैं आप बैठे रहो, साथ में बहुत है। पर इनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। मेरे बुढ़ापे का सहारा थे ये। अचानक जब इंसान चला जाता है ना, बिना कुछ कहे समझाए, तब दुख बहुत होता है। उम्मीद नहीं होती। लोग आते हैं मिलने, वो यही कहते हैं यार कितने हंसमुख थे, मिलनसार थे, अचानक कैसे हो गया। बहुत दुख लगता है सब लोगों को, क्या बोलूं। कोई मास्क नहीं लगाता, पर मैं कभी नहीं उतारती, क्योंकि कोरोना के टाइम पर जब ये गए तो दिल में डर बैठ गया है कि अगर मुझे भी कुछ हुआ तो मेरे बच्चों का कौन होगा। बस इसीलिए मास्क हमेशा लगा के रखती हूँ। सारी दुनिया में कोई मास्क नहीं लगा रहा है पर मैं नहीं उतारती। अप्रैल आने वाला है, अप्रैल में 1 साल हो जाएगा इनको गए हुए। फिर से ऐसी बीमारी ना आए, किसी के घर में कोई मुसीबत ना आए, सच मेरी प्रार्थना है भगवान से। कुर्सी पे बैठने से पहले ऐसा लगता है कि अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या करूं।
कुछ समझ में नहीं आता फ्रेंड्स, कुछ भी समझ में नहीं आता। छोड़ देती हूँ भगवान के ऊपर। रोज़ सुबह प्रार्थना करती हूँ, हे भगवान मेरे घर की पतवार और बिजनेस की पतवार, परिवार की पतवार तुम्हारे हाथ में है, आप ही को पार लगाना है। और कर रहे हैं प्रभु मेरी इच्छा पूरी। ऐसे ही मेरे घर की नैया ऐसे ही चलती रहे तो भी ज़िंदगी पार लग जाएगी। उनकी आत्मा जब भी खुश होगी जब मेरी दोनों कंपनियां ऊंचाइयों को छुएंगी। लोगों में नाम होगा मेरे बेटे का, मेरे दामाद का, मेरी बेटी का। बस उस दिन के इंतज़ार में हूँ मैं। अगर मेरे को भगवान बुलाए तो ये सब हो जाए, उसके बाद बुलाए। मैं देखना चाहती हूँ कि पिता के बाद और पति के बाद मैं कहाँ तक पहुँच पाती हूँ अपने बच्चों का सहारा लेके। याद कर कर के बहुत रोना आता है। दुख के अलावा कुछ नहीं मिलता। इससे अच्छा है कि सब कुछ दिल के अंदर रखो और आगे बढ़ो, क्योंकि रोने से कभी कुछ हासिल नहीं हुआ। और मैं इतनी इमोशनल हूँ, कोई कुछ कह भी देता है ना ऊंची आवाज़ में, मुझे रोना आ जाता है। और इनकी बात चलती है तो जल्दी आता है। इनके अभाव का मुझे पता जब चलता है जब कोई मुझे कुछ कह देता है, चाहे बच्चे ही कह दे, मेरा दिल टूट जाता है एकदम से। फिर मैं अपने आप को अकेला महसूस करने लगती हूँ। ऐसे ही होता है जीवन साथी। इसीलिए कहते हैं भगवान बुढ़ापे तक साथ रखे। जिंदगी पूरी जिए तो साथ जिए, अकेले जीने का कोई फ़ायदा नहीं है। माफ़ करना फ्रेंड्स, हो जाती हूँ कभी कभी बात करते हुए, क्योंकि जिनकी शक्ल देख के दिन शुरू होता हो और रात ख़त्म होती हो, उनका अभाव तो ज़िंदगी भर रहेगा। तो चलिए ब्लॉग को देखते रहिए, पसंद आए तो लाइक करना।